आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। एक मित्र ने पूछा है कि मैं अपनी आदतों से परेशान हूं, कैसे उन्हें अपने से दूर करूं, उनसे मुक्ति पाऊं, उन्हें अपने जीवन से निकालूं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा अपने बेटे से बहुत परेशान था। जो भी उसकी आदतें थी वो उन्हें बहुत परेशान करता था। जब ज़्यादा परेशान हुआ, कोई उन्हें उन आदतों से दूर नहीं कर पाया, तो वो अपने बेटे को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। अपने गुरु को सारी बात बताई। गुरुजी ने जो राजकुमार था उसे लिया और आश्रम के पीछे जो बहुत बड़ा बगीचा था वहां ले गए। उससे कहा कि सामने एक छोटा सा पौधा देख रहे हो, इसे हटाओ। राजकुमार ने बड़ी आसानी से उस पौधे को खींचकर बाहर निकाल दिया। गुरुजी आगे बढ़े। उससे बड़ा पौधा था। राजकुमार से कहा, इसको बाहर खींचो। राजकुमार ने उसे भी बाहर खींच लिया। आगे थोड़ा बड़ा पौधा था। गुरुजी ने कहा, इसे बाहर खींचो। थोड़ी मुश्किल हुई, मेहनत लगी, लेकिन थोड़ी ताकत लगाने के बाद राजकुमार ने उसको भी बाहर खींच लिया। गुरुजी आगे बढ़े। एक थोड़ा बड़ा पौधा था। उसके लिए कहा कि इसे बाहर निकालो। राजकुमार अपनी ताकत लगाने लगा। पूरी मेहनत की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाया। झुका दिया, तोड़ दिया, लेकिन उसकी जो जड़ें थी वो बाहर नहीं निकली। राजकुमार ने कहा, इसकी जड़ों को खोदना पड़ेगा और इसके बाद ही वो बाहर निकलेगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे एक बड़ा पेड़ था। गुरुजी ने कहा, इसे बाहर निकालो। तो राजकुमार ने कहा, यह तो असंभव है, यह तो बाहर निकल ही नहीं सकता, इसे काटना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें बात समझ आई? जो सबसे छोटा पौधा था, जो कुछ दिन पहले लगा था, उसे तुमने बड़ी आसानी से बाहर निकाल दिया। उसी तरह हमारी वो आदतें जो अभी अभी बनी है, जो बिल्कुल नई है, अगर उन्हें हम छोड़ना चाहें तो बहुत आसान है। अगर कुछ दिन पुरानी है वो भी छूट सकती है, और कुछ ज्यादा दिन पुरानी है उन्हें थोड़े अभ्यास के साथ, थोड़ी ताकत के साथ, संकल्प के साथ, प्रयास के साथ हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनकी जड़ें गहरी हो गई है उन्हें छोड़ना बड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं, मुश्किल है। जीवन में आदतें दोनों प्रकार की होती है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। जो बुरे व्यसन हैं, अच्छी आदतें भी दुख देती है और बुरी आदतें भी दुख देती है। व्यक्ति जब आदतों का गुलाम हो जाता है तो आप देखें, वो उनके बिना नहीं रह पाएगा, बेचैन होगा। शाम को 4 बजे अगर किसी को चाय पीनी है तो भी परेशान होगा, अगर सिगरेट पीनी है तो भी परेशान होगा, शराब पीनी है तो भी परेशान होगा, और 4 बजे अगर खाना खाना है
तो भी परेशान होगा। अपनी जो भी आदत है, अगर आपने उसे मालिक बना दिया और आप गुलाम बन गए, तो वो आपको बेचैन करेगी, वो आपको परेशान करेगी। आप उसके नियंत्रण में हैं। जबकि प्रकृति ये कहती है कि आदतें आपके अनुरूप चले, वो आपकी बात माने, आप जब चाहें उन्हें अपने काम में लें। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी आदतों का गुलाम है। मनुष्य मालिक नहीं, नौकर की तरह काम करता है। सुबह ये करना है, दिन में ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, बिल्कुल गुलाम की भांति। और उसे लगता है मैं मालिक हूं। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बैठे बैठे पांव हिलाते हैं, कुछ लोग हाथ हिलाते हैं, कंधे हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं। ये सब आदतें हैं। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें रोका नहीं गया, उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें टोका नहीं गया, और अब वो पेड़ की भांति हो गई। अब वो व्यक्ति उनका गुलाम हो गया। एक बार एक मां अपने बेटे से बहुत परेशान थी। उसकी जो आदत थी, मां ने बहुत समझाया। जब उसके समझ नहीं आई, वो कहता ये आदतें मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मैं कितना ही कर लूं। एक संत के पास ले गई। संत ने कहा कि मेरे साथ चलो। जब वो उसके साथ गए तो संत एक पेड़ से चिपक गए और संत ने कहा कि ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं। वो युवक था, वो बहुत देर तक हंसा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेड़ कैसे आपसे चिपक सकता है और ये कैसे आपको बांध सकता है? ये तो असंभव है। तो संत ने कहा कि जैसा तुम कह रहे हो कि मेरी आदतें मुझसे चिपक गई है, मुझे छोड़ ही नहीं रही है, ये भी असंभव है। प्रयास करें। इसके लिए सबसे जरूरी है संकल्प। आप कोई भी चीज छोड़ना चाहते हैं तो अपने मन में संकल्प करें और ज्यादा लंबा नहीं करें, एक दिन का करें। एक दिन जब पूरा हो जाए तो फिर अगले दिन का करें। हर दिन सुबह संकल्प करें और शाम तक उसका पालन करें। होता क्या है कि व्यक्ति बड़े संकल्प करता है, मैं 1 महीने तक ऐसा करूंगा, 1 सप्ताह तक ऐसा करूंगा। सीधा वो संभव नहीं। छोटे छोटे संकल्प करें जो आपको अपनी आदतों से दूर ले जाते हैं, और साथ ही उन आदतों की जगह दूसरे संकल्प भी तय करें जो अच्छी आदतें हैं, जैसे घूमने की, योग करने की, प्रार्थना करने की, ध्यान करने की। ऐसी आदतें विकसित करें जो आप में नया संचार करे, नई ऊर्जा लाए, शांति लाए। अगर आपने अपने मन में एक बार संकल्प कर लिया और उस पर चलने लगे तो आप आदतों के मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। छोटे बच्चों को यह जरूर सिखाएं, क्योंकि सारी आदतें जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है उसी समय शुरू होती है, और अगर उन्हें उस समय नहीं रोका गया तो वो पेड़ का रूप धारण कर लेती है। अपने मन में संकल्प करके अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें हों, दोनों से दूर होने की कोशिश करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।